बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। जिस तरह से नाज़रीन आप जानते हैं कि हम चकवाल में हैं और चकवाल की एक खूबसूरत तहसील कलर कहार जो सियाहों के लिए एक बेहतरीन मरकज़ है। अगर लोग विज़िटर आएँ और घूमना फिरना चाहें तो यहाँ झील भी है जो नमकीन यानी सॉल्टेड वाटर पर मुश्तमिल है, और कलर कहार की खूबसूरती में पहाड़ और यहाँ के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स जो हैं वो एक डिफरेंट सी खूबसूरती बनाते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो काफ़ी टाइम से बड़ा इन है। ये वाहिद तहसील है जिसमें लोग इंटरेस्टेड थे कि ज़री ज़मीन या ज़री पैदावार के एतबार से यहाँ लोग आकर फसलें उगाएं, फ्रूट्स उगाएं, वेजिटेबल्स उगाएं। जिस तरह से आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाने में चकवाल का एक ख़ास नाम है। इसी तरह से अगर हम बात सीमेंट इंडस्ट्री की करें तो उसमें भी इसका ख़ास नाम है। रियल एस्टेट के कारोबार की हम बात कर रहे हैं। रियल एस्टेट का कारोबार एक बाएतमाद अदारा होता है। उसी के CEO इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मलिक मोहम्मद अरशद साहब, जिन्होंने अपने 18 साल के कैरियर में लोगों को तहफ़्फ़ुज़, प्लान और डिफरेंट कैटेगरीज़ में रियल एस्टेट का बिज़नेस प्रोवाइड किया। एक ऐसा बाएतमाद अदारा जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं और इस वक्त कलर कहार में नंबर 1 पर है। तो आइए आपकी मुलाकात हाजी अरशद साहब से करवाते हैं जो इसके CEO हैं, इसके ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी मैडम, आप हमारे पास आए हैं कलर कार और आपने हमारे पे एतमाद किया और हमारे इलाके को इलाके की जो सकाफ़त है या हमारे इलाके का जो काम इधर हो रहा है ज़राअत के हवाले से, तो इसको पूरी दुनिया में दिखाने के लिए जी। आप आए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत ज़री हवाले से देखा जाए तो यहाँ की जो कल्टीवेशन लैंड है उसको बड़ा मकाम हासिल है, बड़ा एज हासिल है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फ्रूट्स वेजिटेबल्स की क्रॉप्स होती हैं, यहाँ फसलें उगाई जाती हैं। ये सारा जो एज है ये यहाँ के लोगों को दस्तयाब है। कितनी हद तक लोग इसकी तरफ ट्रांसफ़र हैं, कितनी हद तक लोग इंटरेस्टेड हैं कि इसमें ज़री पैदावार की जाए? अच्छा मैडम, यहाँ पे अभी तो बहुत ज़्यादा लोग तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ पे पहले हमारे पास तो झील थी और उसके बाद हमारे पास इंटरचेंज आ गया। इंटरचेंज के अलावा सर इधर फिर लोग आ गए, रियल एस्टेट की दुनिया से काफ़ी लोग आए हैं, इधर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। अभी जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है वो रकमों पे हो रही है और वहाँ पे लोग यहाँ पे जैतून लगा रहे हैं। जैतून की काश्त हो रही है और सबसे बड़ी यहाँ पे अल्लाह की मेहरबानी से गवर्नमेंट इतनी बड़ी यहाँ सब्सिडी दे रही है, तवज्जो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे लोग प्लाट लेकर कोई 1000 कनाल का, कोई 500 कनाल का, और जो लोकल लोग हैं वो भी लगा रहे हैं। और हमारे पास तो इस तरह की ज़री ज़मीन नहीं है। हमारे पास ज़्यादा तो वो मट्टी के टीले भी हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, टेकरी वगैरह, ठीक है, उसको कुछ सीधा वगैरह करके अपना इधर वो ज़राअत वाले आए हुए हैं, ड्रिप सिस्टम लगा के दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सहूलतें दे रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो और भी बहुत सारी सहूलतें हैं। इससे पहले हमारे पास मैडम यहाँ पे लुकाट वगैरह है, उसके अलावा खुरमानी वगैरह है, उसके अलावा और जो है ना हमारे पास ज़्यादातर लोग जो है वो उनकी जो ज़रिए माश है ना वो मुल्क से बाहर हैं लोग और ज़्यादा फ़ौज में हैं जी। तो मैं भी मैडम मैं आपको बताऊं कि कारोबारी कम लोग हैं, इधर हैं लेकिन कम हैं। मैं भी कारोबारी तो नहीं, एक छोटे से ज़िम्मेदार का बेटा हूँ। मैं तो पहले इसमें रियल एस्टेट में था भी नहीं, तो मुझे साथी तौर पे मैं रियल एस्टेट की दुनिया में आया। कैसे आए और किस तरह से आपको दिलचस्पी पैदा हुई? सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को एतमाद में लेना। आपने शुरू में किस तरह से लोगों को ट्रस्ट में लिया? देखें जी मैडम, मैं तो पहली तो बात मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक है जी। रहा मसला, मैंने रियल एस्टेट की दुनिया में एक मेरे दोस्त थे, मैं पहले एक छोटा सा मुलाजम था गवर्नमेंट का, एज ए अपना वहाँ पे गेज रीडर था स्मॉल डैम में, इरिगेशन पावर डिपार्टमेंट में से। तो उधर से कुछ दोस्त मिले तो उन्होंने मेहरबानी की कि ये रियल एस्टेट की तरफ जाएं। कुछ दोस्तों ने हमें इस साइड पे ले कर आए और आगे फिर मुझे अच्छे लोग मिल गए, अच्छे इन्वेस्टर मिल गए, जिनकी वजह से मैं ना इस काम में मज़ीद मजबूत होता गया। बिल्कुल सही। आपने सर जिस तरह से मलिक रियल एस्टेट के आप माशाल्लाह से ऑनर हैं और ये अदारा बाएतमाद अदारा है, लोग इस पर ट्रस्ट भी करते हैं और आप 18 साल से सर्विसेज भी दे रहे हैं जी। कभी आपको कोई मुश्किल दरपेश आई हो इसमें, कभी आपको कोई परेशानी फेस करना पड़ी हो?
ये तो नहीं ऐसा हो सकता जी, कोई भी काम हो मैडम उसमें परेशानी ना आई हो। परेशानी तो आती है, हम ज़मीन लोगों को दी है, लेकर दी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आए हैं, फिर वो प्रॉब्लम हल भी हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कोई ऐसी मेन प्रॉब्लम नहीं आई जो हमसे हल ना हुई हो। हाँ, जो हल हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, कोई मसला नहीं है। ये अपनी तरफ से इंसान सही अगर चल रहा हो ना, उसकी नीयत ठीक हो तो सब मसाइल हल हो जाते हैं। तो अब अपने में कुछ गड़बड़ हो फिर तो वो गड़बड़ ही होती है। बिल्कुल सही। प्लॉट्स जो आप लेते हैं, सेल एंड परचेज का जो आपका एक सिस्टम है, उसमें कभी आपने मतलब फौरी रजिस्ट्री, फौरी पैसे, फौरी रेवेन्यू का जो भी सिस्टम है वो कर लेते हैं, या उसमें इंस्टॉलमेंट पर भी जाते हैं? नहीं, इंस्टॉलमेंट तो होती ही नहीं, हमने इंस्टॉलमेंट का काम ही नहीं किया। ये ज़रूर होता है कि किसी को बयाना दिया, फिर टाइम लेकर उसको आगे जाके सेल किया, ये हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई अब इंस्टॉलमेंट का कोई काम हमने नहीं किया मैडम। बिल्कुल सही। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किस हद तक आपके साथ, चूँकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो डायरेक्ट ज़मीन के मामले में महकमा माल जो है इन्वॉल्व होता है, तो किस तरह से वो आपको अकोमोडेट करते हैं? जी, महकमा तो खूब तावन करता है जी। तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि महकमे ने तावन ना किया हो। तो रहा मसला जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, इंतकाल करवाना होता है, जाते हैं वहाँ पे अपनी रजिस्ट्री वगैरह लिखवा के ले जाएं और वो इंतकाल कर देते हैं जी। तो ज़्यादातर तो तलक पटवारी का होता है जी, हमारा तो लिंक पटवारी तक रहता है, आगे जो है उनका काम होता है जी। कई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इधर आया था, एक वहाँ के लाहौर के थे सेठ निसार साहब, वो उन्होंने लाया था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम उनके बने, उनकी ज़मीन शमीन हर चीज़ ठीक है, सिर्फ जो है ना उनका कोई इन्वायरमेंट का मामला था या पता नहीं क्यों उनका स्टे हुआ है। तो उसके बाद अभी तक नहीं चला नहीं है, वो जहाँ पे रुक गया है जी। बिल्कुल सही। रियल स्टेट की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लेग पुलिंग भी करते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कोशिश करते हैं कि वैसे तो आपस में यूनिटी है लेकिन क्लाइंट को मारने की कोशिश करते हैं, अपनी काउंसलिंग करते हैं। कभी आपका कोई क्लाइंट जो आपने उसको काउंसलिंग की हो तो कोई दूसरा उसको अपनी जगह देने में कामयाब हो गया हो? अच्छा मैडम, ये तो पता भी नहीं चलने देते, ये तो नहीं, मैं तो नहीं इस पे कह सकता कि मेरा कोई क्लाइंट कायल हुआ दूसरा ले गया हो, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे तो जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो रकबे उनको ले कर दिए हैं, भरोसा करते हैं, तो हम उनके लिए काम करते हैं। जिस तरह से बात हो रही है तो आप लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? सबसे बड़ी बात होती है न्यू कमर लोगों के लिए, अगर नए लोग आकर आपसे जो है प्लाट या कोई इलाका या कोई इसी तरह से चीज़ लेते हैं लैंड, तो किस तरह से आप उनकी रनमई करते हैं? मैडम ये तो देखिए, वो आते हैं, वो कोई किसी की डिमांड है, मसलन मुझे 1000 कनाल जा चाहिए, तो हम उनको विजिट कराते हैं, भाई ये हमारे पास हैं, आप कौन सी जगह जो पसंद करते हैं, फिर हम उसको डील करते हैं और उसकी जो है ना प्रॉपर उसका मसला जो भी है करके दे देते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे सस्ती ज़मीनें, ठीक है, यानी लाख रुपए कनाल से लेकर 10 लाख रुपए कनाल तक, और वो दूसरी जो ज़मीनें वो कमर्शियल में आ जाती हैं। ठीक है जी, कमर्शियल के रेट तो फिर यहाँ पे 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 15 लाख रुपए मरला भी है। देने में लोगों के घर बनने में किस हद तक लोगों को आप पर सेटिस्फेक्शन रही है? कभी खुदा नखास्ता किसी का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा हुआ? नहीं, अभी हमने एक ज़मीन ली थी एक इन्वेस्टर के लिए, वहाँ पे थोड़ा मसला आया था, वो बंदा जो था वो बीमार था, उसने थोड़ा सा कहा कि मैं तो इतनी ज़मीन नहीं, इतनी दी है, फिर वो हमने उसकी बात मान के ले ली ज़मीन, तो वो भी हमारा मसला हल हो गया जी। अल्लाह का शुक्र। ज़्यादा होता है कि एक नाम जो बना होता है, एक अल्लाह का करम है, अदारा जो होता है, अल्लाह का करम है जी, बिल्कुल मेरा कोई कमाल नहीं है जी। जी बस ये मैं तो कहूँगा कि ये उसका कर्म है, बस इस मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है मैडम। मैं तो वो मैं आपको बताऊं कि मैं लोगों को बताता हूं, मैंने जो अल्लाह से मांगा है मुझे मिला है, जो मैंने अंदर से सोचा है अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। ठीक है, बस इतनी सी बात है मैडम। रहा मसला, मैंने इधर पूरे पाकिस्तान को लोगों को इधर लाया हूँ और इधर मुतारफ़ कराया, ख़र्चा किया है, तो जिस तरह लोग पैसे कमाते हैं कि बड़े पैसे कमा लिए, इस तरह तो मैं नहीं कर सका। यहाँ पे रोज़ाना सौदे भी नहीं होते, कभी कभी होते हैं, तो खर्चे रोज़ाना होते हैं। लोकेशन की जहाँ तक सर आपने बात की है तो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन भी आपके पास हैं। कलर कहार में सबसे अच्छी लोकेशन आपके पास कौन सी दस्तयाब है जिसके लिए आप लोगों को मोटिवेट करेंगे?
मैडम हमारे पास सबसे अच्छी जगह तो है ये जो हमारा झील वाली साइड है। जी जी। झील का टॉप का जो है ना, उधर हमारे पास एक इन्वेस्टर की ज़मीन पड़ी है। वही उधर मसला थोड़ा सा ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ना वो उधर रुकावट बनाती है, उसका गवर्नमेंट को पता होगा क्यों बनाती है जी। तो वो मुझे इसका सही इल्म नहीं है कि वो क्यों रोकते हैं। सही। ठीक, अभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी वहाँ लगाई है, तो लेकिन काम फिर भी लोग इस तरह वो खुल के काम नहीं कर सकते वहाँ। ठीक है जी, तो वो भी मैं आगे जो फार्म हाउस की बता रहा था रुके हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी से रुके हैं जी। कल मैं आज अपने इस इंटरव्यू की वसातत से मलिक साहब आपको भी और नाजरीन को भी हम एक खुशखबरी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई थी ये 2 दिन से वो ख़त्म हो चुकी है, और जो भी ज़री तौर पर लोग आना चाहते हैं आकर फसलें उगाएं, प्लाट्स लें, कुछ भी करें तो वो कर सकते हैं। खत्म हो गई? जी जी, खत्म हो गई। माशाल्लाह, बड़ी बात है जी। ये मैंने इसीलिए अनाउंस कर दिया है कि आपको भी पता हो और आप भी लोगों को ये बता सकते हैं। बड़ी बात है। ये कब हुआ है जी? ये 2 दिन हो गए हैं जी, बिल्कुल 2 दिन। माशाल्लाह, बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। अब यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लोग आ सकते हैं जी। एक और है, यहाँ पे हमारे पास जो झील है, झील पे गवर्नमेंट ने स्टे दिया हुआ है। यहाँ के लोकल लोगों की वो ज़मीन है। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि ये फ्री मिले और इसके ऊपर हम झील बनाएं। जो इधर के लोग हैं वो कहते हैं पैसे दें। ठीक है जी, ये कश में इसके जो बहुत बड़ी खेवड़ है, साइड के जो लोग हैं ना उनका भी इन्होंने स्टे लगा दिया। जो साइड के लोगों ने जिन्होंने ज़मीन ली हुई थी वो बड़े परेशान हैं कि झील की अगर पाबंदी लगानी है तो सिर्फ झील वाले खसरों पे पाबंदी लगाएं ना, लगाएं बिल्कुल। वो साइड पे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो मैं अभी तो रिक्वेस्ट करूंगा ये जो जितने बड़े ऑफिसर हैं वो ख़ास करके हमारे डीसी चकवाल वो अगर इस पे गौर करें तो उनकी मेहरबानी होगी। ये झील पे पाबंदी लगा दें, उसके फैसले तक पाबंदी लगा देना। उसके बाद जो खसरे हैं लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जिनके वहाँ वो लोग कहते हैं आपका इंतकाल नहीं हो रहा, इंतकाल नहीं हो रही ज़मीन, तो उससे सस्ती ले लेते हैं, स्टाम्पें ले लेते हैं, फिर झगड़े होते हैं। इस तरह अगर वो खुल जाए तो अंदर झील वाला रुक जाए, इसका कोई मसला नहीं है। वहाँ पे झील का जो जब फैसला होगा तो उस वक्त कर लेना। झील की बकायदा हदबंदी हुई है, उसके अंदर ये खसरे बंद कर दें। रियल स्टेट के कामों में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मोटिवेशन देना लोगों को। आप अगर मोटिवेशन दें प्लाट्स के बारे में या इसी तरह से फ्रूट्स की पैदावार के लिए, तो आप किस तरह से एक पैगाम देंगे लोगों को? अच्छा मैडम, पता क्या होता है जी, मैं तो लोगों को कहता हूँ, मैं तो जहाँ भी बैठता हूँ अपनी दावत रियल स्टेट की देता हूँ लोगों को कि आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। लोग मुझे दीवाना भी कहते हैं कि ये रियल स्टेट के दीवाने हैं, जब मेरे जो दोस्त हैं कहते हैं मलक हर जगह यही बात करते रहते हैं, प्रॉपर्टी के अलावा भी कभी बात किया कर। तो मैं तो मैडम कर देता हूँ। ठीक है जी, रहा मसला मैं तो समझता हूँ जिसके पास हकीकत है ना वो उसके अगले जो लोग आते हैं वो भी समझदार होते हैं, समझते हैं। जिसके पास हकीकत है उसको मोटिवेट करना कोई मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल सही, जो इंटरेस्टेड हो लेने में उसके नहीं वो जो डील करने वाला है उसके पास भी हकीकत हो ना, हकीकत हो तो फिर मैडम कोई मसला नहीं जी। तो इस तरह बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं कलर कार में। सबसे बड़ी डेवलपमेंट मैडम हुई है हमारे पास ये सी पैक त्राप इंटरचेंज, यहाँ से तकरीबन 110-12 किलोमीटर दूर है, और ये कलर कार से एक तलागंग भरपर रोड है, इसको सीधा वो त्राप इंटरचेंज पे जा रही है, जो एक बलकसर से जा रही है, एक हमारी जो है ना इधर कलर कार से जा रही है। तो यहाँ पे भी लोग बड़े जो है ना बहुत बड़ी माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस रोड पर। तो वहाँ पे जैतून लगा रहे हैं, कुछ फैक्ट्रियों का सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं मैडम। जिस तरह से इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास, इन्वेस्टर्स ज़्यादातर ओवरसीज़ हैं या यहाँ के मकामी लोग हैं? नहीं, मकामी तो बेचारे नहीं हैं जी, मकामी तो बेचने वाले हैं, कम लोग हैं जो लेते हैं। मकामी तो हमारा जो सिस्टम है ना जी मैडम, वहाँ पे हम तो ज़्यादातर हमारे जितने लोग हैं तकरीबन फ़ौज में, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब बच्चे की शादी करनी हो या कोई मकान बनाने हो तो ज़मीन ही बेचारे ने बेचनी होती है, ठीक है जी। ज़मीन बेच के वो काम करते हैं। खुशहाल लोग भी हैं बाहर, यानी आउट कंट्रियों में हमारे पास बहुत लोग गए हैं, तो अपने और बड़े हमारे पास नाम भी हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े नाम, बड़े कामों में बड़े नाम वाले लोग भी हैं हमारे पास।
तो इस तरह जो है ना बाहर के ज़्यादा लोग आ रहे हैं। बिल्कुल सही। अपने इस रियल स्टेट के बिजनेस को देखते हुए माशाल्लाह से जिस तरह से आपने अपना नाम कमाया है, जिस तरह से आपने लोगों के अंदर एतमाद पैदा किया है, जिस तरह से आपने अपनी रिस्पेक्ट बहाल की है, इसी फ़न को देखते हुए आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहूँगा मैडम, नीयत से काम करें। ये मेरे वालिद साहब थे, वो इस तरह बाजू आगे करके मुझे बताते थे कि सीधी लाइन पे रहना, सीधी लाइन पे रहोगे, लेफ़्ट राइट जाओगे तो नीचे डॉलर, पाउंड, हीरे जवाहरात नज़र आएंगे, उसको उठाने जाओगे तो सीधे रास्ते पे कभी नहीं आ सकोगे। सीधे रहोगे, आगे 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, आगे बहुत कुछ होगा। सीधी लाइन पे रहना है। मैडम, हमसे कोई गलती हो भी जाए प्रॉपर्टी की दुनिया में, हम इकरार कर जाते हैं कि हमसे गलती हुई है, इसको हम हल करेंगे, फिर अल्लाह की मदद से हल हो भी जाता है। तो प्रॉपर्टी की दुनिया में ये प्रॉब्लम आते रहते हैं। इस ज़मीन में कुछ आ जाते हैं, कुछ ना कुछ जो भी आए, लेकिन अल्लाह की तरफ से तो रहा मसला नीयत की बात है। मेहनत बंदा करे, लगा रहे, अपनी नेक नीति से चला रहे तो कोई मुश्किल नहीं है। बस जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मलक रियल स्टेट के ऑनर हाजी मलक मोहम्मद अरशद साहब। और अरशद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि नीयत पर डिपेंड होता है। रियल स्टेट का बिज़नेस आपकी नीयत पर और हकीकत पर डिपेंड करता है। अगर आपके हाथ में सच्चाई है, हकीकत है, तो फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको खुदा न हस्ता इसमें डिफेम कर सके। ऑब्वियसली इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। आज से 18 साल कबल इन्होंने यह अदारा स्टार्ट किया, मेहनत की, लोगों को एतमाद में लिया, लोगों का एतमाद बहाल किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कलर कहार की में बिज़नेस की दुनिया में या रियल स्टेट की दुनिया में एक ख़ास नाम है मलिक साहब का। और इससे आगे भी वो लोगों को मोटिवेशन यही दे रहे हैं कि लोग आएँ, यहाँ आकर इसमें कंट्रीब्यूट करें, यहाँ आकर बिज़नेस बनाएं, यहाँ आकर ज़री लैंड में आकर स्पेशली जिस तरह से बात हो रही थी कि ओलिव जो है उसको उगाया जाए, उसकी फसल लगाई जाए और फिर उससे मुस्तफ़ीद जो है अपने लोगों को, अपनी फैमिली को किया जाए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।